दोस्तों, आपने अक्सर मुसलमानों के द्वारा भगवानों का मजाक बनते तो बहुत बार देखा होगा। उनका भद्दा चित्रण और उसके ऊपर अश्लील कमेंट्स भी बहुत देखे होंगे। लेकिन इस वीडियो में आप क्या देख रहे हैं? इसमें एक थकी हारी मुस्लिम बुर्के में महिला जा रही है, जिसके सिर के ऊपर एक क्रेट है। क्रेट में कुछ सब्जी अथवा फल है। वो इतनी थकी हुई है कि वो इसको आगे ढो नहीं पाती। अचानक से उसका पूरा सामान नीचे गिर जाता है। उसके आसपास से गुजरने वाले दूसरे उसी की कम्युनिटी के लोग उसको अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी आते हैं हनुमान जी का रूप धरे हुए एक व्यक्ति साइकिल से। वो साइकिल को रोकते हैं, साइड में लगाते हैं और इस महिला का पूरा सामान उठवा देते हैं और विनम्रता पूर्वक बात करते हुए उसका सामान इसके घर पर भी पहुंचवा देते हैं। ये है हम हिंदुओं का दिल, ये है सनातन की सुंदरता। इस वीडियो को सर्वाधिक लोगों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट न्यूज में। एक प्रोग्राम आता है अनुपमा नाम का, उसमें सासू भी शादी कर रही है, बहू भी शादी कर रही है, फिर डाइवोर्स हो जाता है, फिर शादी कर लेते हैं, दूसरा पति आ जाता है, वो मर जाता है, फिर दूसरा पति आ जाता है। ऐसे घूम घूम कर 4-5 शादियां सासू की हो जाती है और 4-5 बहू की हो जाती हैं। ठीक है, डाइवोर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? उनको लग रहा है कि अच्छा इसका हमसफर दूसरा वाला नया वाला आ गया, ऐसे तो हमारे जीवन में भी आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। ये हंसी की बात नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। ये बात सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं। आज अगर किसी एक बड़ा जरिया है कमाने का, YouTube सोशल मीडिया बहुत बड़ा जरिया है कमाने का, और जब युवा देख रहा है कि सोशल मीडिया पे क्या परोसा जा रहा है और कैसे हम कमा सकते हैं, तो वो भी प्रयास करेगा। आप लाइक दे ही क्यों रहे हो? आप ऐसी लड़कियों को देख ही क्यों रहे हो? आप 10 दिन एक जैसी रील देखिए, आप सनातन धर्म के ऊपर रील्स देखिए या सनातन धर्म के ऊपर कोई शॉर्ट्स देखिए, वीडियो देखिए, तो 11वें दिन आपके मोबाइल में वही चीजें आएंगी। आपके सामने वो अधनंगी लड़कियां सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि आप देख रहे हो, इसलिए आ रही है। आप लाइक फॉलो कर ही क्यों रहे? वाह दीदी, वाह दीदी। सना खान नाम की एक लड़की पकड़ी गई जो हिंदू लड़कियों के साथ में पहले दोस्ती करती थी और फिर उनके साथ दोस्ती कराती थी अपने मुस्लिम भाइयों बंधुओं की, और फिर उनके साथ में शुरू होता था लव जिहाद का बड़ा सिंडिकेट। इस बात का खुलासा मैंने अपनी किताब ढाई मोर्चे के चक्रों में भी किया है कि किस प्रकार से हमेशा एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की की दोस्त बनती है और फिर उसके दिमाग में वो हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ नफरत बढ़ती है। फिर उसके जीवन में आता है एक मुस्लिम लड़का जो धीरे धीरे उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर देता है, उसके फोटोज लेता है और फिर उसको कन्वर्ट करने तथा दूसरी लड़कियों को लेकर आने के लिए दबाव में डालता है। इन हिंदू लड़कियों के ये नग्न फोटोज और वीडियोस बनाने का सबसे बड़ा फायदा इन लोगों को किस रूप में मिलता है? पहला ये कि वो लड़की कहीं पर किसी के सामने मुंह नहीं खोलेगी। दूसरा ये कि वो आराम से कन्वर्ट भी हो सकती है। और तीसरा ये कि वो अपनी और सहेलियों को भी इनके पास ला सकती है। बात तो सही है। हैप्पी बर्थडे मेरे शेर। शेर तो सो गया है दोस्त, सुबह फोन करना। आप कौन? शेर का बाप बब्बर। पहली फ्लाइट में सबसे आगे मिलूंगी मैं। डरना नहीं आता, इस कौम को डरना नहीं आता भाई। डरने का नाम हम लोगों को मत दिखाओ। रुको, जाओ ना, जवाब देता हूँ। जाहिल बिटिया, जाहिल बिटिया। ऐसा है जाहिल बिटिया, हिंदुस्तान में ना माइक के सामने कैंची की तरह जो जुबान चला रही हो, ये देख रही हो ना, अगर वहां पर होती ना गाजा पर, इसी तरह गधा गाड़ी पर बैठकर कहीं भाग रही होती अपनी जान बचाने के लिए। डर क्या होता है ये बिटिया जाहिल, तब पता चलता जब तुम्हारे अब्बू तुम्हारे घर के ढेर पर ऐसे बैठे होते। अल्लाह का शुक्र करो कि हिंदुस्तान में हो, महफूज हो और कैंची की तरह जुबान चला रही हो। ये भी मानते हैं कि गॉड से फेक है, फिर भी 1000 अवतार बना दिए, 1000 रिलीजन बना दिए, हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं। वायलेंस क्रिएट होता है और मैं गॉड को नहीं मानता। और फिर एक मिनट आपने कहा वायलेंस क्रिएट होता है। वायलेंस की जड़ क्या है? अपने भगवान की सब पूजा करते हैं, बट अब ये देखो कि रियल प्रॉब्लम कौन है। ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है। एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इस धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो। आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या? कि आपके अंदर का जो भगवान है
उसको मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो सुनिए जी अकड़ी। 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए, यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थे, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2023 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले, यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।